तो भाई साहब फाइनली हम पहुंच चुके हैं ओरछा। ओरछा पहुंचने के बाद हमने ये होटल बुक किया, होटल बेलपत्रा। होटल बेलपत्रा ये जो फोर्ट जो मैं कवर करने आया था, फोर्ट और राम राजा टेम्पल, उसके जस्ट अपोजिट है। और मैं यहाँ से अब आपको बैठने का व्यू दिखाऊंगा। ये इनके होटल का अंदर का बाहर कॉमन एरिया है बैठने का। और इसके बाद अब बाहर का व्यू देखना। जिस फोर्ट को मैं कवर करने आया था वो रहा आगे, देख रहे हो आप, वही फोर्ट था। फोर्ट पर लाइट शो भी होता है रात में, नाइट शो चलता है आराम से लाइट में, जो उसकी हिस्ट्री होती है वो दिखाई जाती है। उसके जस्ट अपोजिट में राम राजा टेम्पल है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। राम राजा भी दिखा देता हूँ और चतुर्भुज भी दिखा देता हूँ, चतुर्भुज और 2 राम राजा टेम्पल। तो वो देखो, वो अभी दिख रहा है, उस 7 बजे खुलेगा। ऐसा नहीं है कोई आ रहा है और कभी भी आके घुस जाए, उसका जब भी वक्त होगा खुलने का वो जब भी खुलेगा। ब्लॉग में कवर करेंगे हम। वो यहाँ का फोर्ट है जो शीश महल फोर्ट, और दूसरा शीश महल फोर्ट के साथ साथ चतुर्भुज टेम्पल और राम राजा टेम्पल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ओरछा शहर आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि ये 2026 में क्यों वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में आने वाला है, क्या इसकी खासियत है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार पीछे चल। ये बेतवा नदी है, बेतवा नदी के किनारे पर ही ये बसा हुआ शहर है। इसका नाम है ओरछा, और ओरछा का मतलब होता है छिपा हुआ। यहाँ पे देखो सभी लोग सुबह सुबह आके नहाते हैं इसी नदी में, बेतवा नदी है। और फिर इसके बाद वो जो मंदिर है प्रभु श्री राम का, अभी सर्दी है तो 9 बजे खुलेगा, गर्मी है तो 8 बजे खुलेगा। वहाँ पे जाएंगे और सब भगवान के दर्शन करेंगे। इसका आगे का है, अभी तो क्या है बारिश थोड़ी कम है, जब ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो ये लबालब भर के चलेगी। और वो फोर्ट है, यह फोर्ट यहाँ तक है, वहाँ से चालू काफ़ी बड़ा फोर्ट है छिपा हुआ। आगे भी एक टेम्पल है, उसके साइड में एक हनुमान जी की भी तस्वीर है, मतलब हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। आए थे ओरछा, और ओरछा में अभी हम उतरेंगे बेतवा नदी में। बेतवा नदी तो पहुंच गए, लेकिन बाइक से चूं चूं का साउंड आ रहा है। तो ये पहुंच गए अब हम बेतवा नदी। ये एमपी में आता है। हाँ, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये पहला गांव लग रहा है फिर तो। ये झांसी के पास है, यूपी के पास, और ये एमपी में आता है ओरछा। और पहले ये देखने आए अभी हम, इसके बाद जाएंगे हम फोर्ट, ओरछा फोर्ट। ओरछा को अभी यूनेस्को हेरिटेज के लिए प्रपोज किया गया है, और शायद 2026 तक रिकमेंड भी हो जाएगा। तो अभी जा रहे हैं भैया हम ओरछा फोर्ट, जो बेतवा नदी के किनारे पे। ये भी बेतवा नदी का पार्ट ही होगा फिर तो। भैंस आ रही है खतरनाक। और ये है टिकट विंडो। चोई चोई की आवाज़ आ रही है, थोड़ा दिमाग हिल रहा है। बाइक कहाँ लगेगी, चलो चलो अभी हम चल दिए हैं ओरछा फोर्ट देखने के लिए। ये तामीरात की कोई पता नहीं क्या क्या होगा भाई। ओरछा फोर्ट, इसकी हिस्ट्री हम आगे जाके देखेंगे। होटल शीश महल, मतलब यहाँ पे शीश महल भी है। यहाँ से लेफ़्ट लेना है। ओके, ऊपर ही चढ़ाना पड़ेगा। ओके, ये लास्ट चढ़ाई है, यहीं पे रोकना पड़ेगा कहीं। जय भोलेनाथ। ये ही है भैया ओरछा फोर्ट। हाय गाइस, डीसी बाइकर हियर। तो आज मैं पहुंचा हूँ ओरछा फोर्ट पे। तो मैं अभी आपको ओरछा फोर्ट दिखाऊंगा। ये देखो, ये ओरछा फोर्ट है जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िला है ना, बेतवा नदी के किनारे बना हुआ है। ये उसका पीछे वाला दरवाज़ा है। इसको राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था। राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं सदी में बनवाया था इसको।
ये पीछे वाला गेट देखो इसको। और छिपा हुआ ओरछा शब्द का मतलब होता है छिपा हुआ स्थान, जो इसके सिंबल को दर्शाता है। दैट्स कॉल्ड ओरछा मीन्स छिपा हुआ स्थान, हिडन प्लेस। और ये टीकमगढ़ ज़िले के पास में एक बेतवा नदी है। टीकमगढ़ ज़िले में ही बेतवा नदी है, उस बेतवा नदी के किनारे पर ये बनाया हुआ है। और इसको किसने बनाया था? राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं सदी में बनाया था। ये बाहर का माहौल देखो आप, क्या ब्यूटी है, नेचर। ये नहाने का है, यहाँ पे नहाते थे तो पानी कैसे आता था? जैसे हम्पी में तो एक पानी के लिए कैनल आई हुई है उनकी, है ना। देख कृष्ण बड़ा है, मौन खड़ा है। वो कहेगा भाई तो मेरे घर में काई की वजह पे। देखो ये जो वो फोर्ट है पुराना, उसकी सीढ़ी है, तो इसका मतलब सीढ़ी अपनी इंडियन शैली में बनाई गई है, भारतीय शैली में। उम्र से भैया 30 साल से ज़्यादा आगे हो गए, अब दिलचस्पी थोड़ी ख़त्म हो गई है। तो ये भाई साहब और, अरे भाई साहब उधर तो शूट चला, उधर नहीं है। चलो फोटोग्राफी करने दो लोगों को। ये जो वो ऐसी बने हुए महल है, वहाँ लास्ट में राजा की और जागीर दी जाती थी। तो ये जो पिंक कलर का बना हुआ है, ये चतुर्भुज मंदिर है। नहीं, ये मंदिर है मेरा, राजा राम मंदिर यही है। हाँ। और उसकी साइड में जो काला काला बना हुआ है वो वाला मंदिर, वो पहले मंदिर बना था, जो चतुर्भुज मंदिर हो गया। ओके, वो देखो भाई, पहले जो मंदिर बन रहा था काला वाला जो यहाँ से दिख रहा है, वो अभी चतुर्भुज मंदिर हो गया। उसकी मंदिर साइड में जो पिंक मंदिर है राजा राम का, एक ही मंदिर है ना पूरे देश में राजा राम का। ये इसकी छत से बाहर सिटी का एक व्यू देखो आप। आगे मंदिर दिख रहे हैं, सनसेट हो रहा है, देखो वो सामने जो नदी है वो बेतवा नदी है, उसकी साइड में एक मंदिर है और 4 भुजें हैं उसमें, उसके पीछे 2 हैं जो वो हैं, वो भी मंदिर है। ये फोर्ट है, इसके सामने देखो कुछ छोटा सा किला बना रखा है वहाँ पे। ये सामने का व्यू है, चारों तरफ हरियाली और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आगे वो मंदिर देखो, इसके पीछे अभी चतुर्भुज मंदिर और राजा राम मंदिर है, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले फोर्ट कवर कर लेते हैं। और फोर्ट कवर करते करते गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, पसीने से भीग गए। अभी तो आगे और आपको दिखाते हैं। ये कुछ तो भैया पूरा यहाँ पे देखो, ऊपर देखो चमगादड़ घूम रही है, जहाँ कोई ना पहुँचा वहाँ पे चमगादड़ पहुँच जाती हैं। ये देखो भाई, ये बाहर का व्यू देखे जाओ आप, ख़तरनाक व्यू आ रखा है फोर्ट का। और अभी हम फोर्ट की सिर्फ एक साइड कवर कर रहे हैं, अभी इसका दूसरा पोर्शन बाकी है। इसका जो पीछे वाला दरवाज़ा है वो पत्थर से बना हुआ है, स्पेशल कटिंग करके। तो बुंदेली राजपूतों द्वारा बनाया गया, काफ़ी खूबसूरत है। इसके किले की वास्तुकला और शैली काफ़ी अलग अलग। दरवाज़ा देखो आप, अलग अलग डिज़ाइन से बना हुआ है। जी जो यहाँ के राजा थे ना, क्या नाम उनका? तो दोस्तों अभी हम राजा राम, हाँ नहीं राजा राम राजा तो अपने सरकार भगवान श्री रामचंद्र है ना। हाँ वो नहीं। हाँ, तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जहांगीर महल, जो यहाँ के राजा साहब थे जो आके, तो यहाँ पे एक दिन के लिए जहांगीर आया था, उसको बैठने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए जहांगीर महल एक दिन के लिए बनाया था। जहांगीर यहाँ पे बैठा था, वो नृत्य करने का स्थान था, वहाँ पे नृत्य होता था इसके लिए। और ये पूरा जहांगीर महल उसके एक दिन के रुकने के लिए बनाया गया था। ये देखो उसके आने के स्वागत में। सो दिस इज़ कॉल्ड जहांगीर महल। इसके अलावा इसमें कुछ लड़ाई वगैरह भी हुई थी ना। चलो नीचे से ही चल रहा है, ऊपर चल रहा है, अंदर देखते हैं इसके। चलो इसके अंदर का भी दिखा देता हूँ। राजा का नाम ढूंढो एक बार। तो ये इसके अंदर का दृश्य यार, ये कितना बड़ा, मतलब ये सब इन पे सैनिक खड़े होंगे, जितने भी दरवाजे होंगे शायद, है ना। बनाने में तो वक्त नहीं लगा होगा इसको। ये देखो भाई, ये पूरा महल सिर्फ एक दिन जहांगीर को रोकने के लिए बनाया गया था भाई, मानना पड़ेगा, है ना। क्या पर्पज? सर नमस्कार। क्या पर्पज? जस्ट एंजॉइंग द लाइफ, फाइंडिंग माई सेल्फ इन मी, सर्चिंग माई सेल्फ, माई इनर सोल एंड एंजॉइंग सॉलिट्यूड। कहाँ से हो? सर आई एम फ्रॉम वृंदावन। वृंदावन?
So my native place is Vrindavan, but I do live in Kerala. Kerala. Yeah. Kerala से हमारे। She is from Kerala. हाँ जॉब बेंगलोर। Okay, Karnataka. ये केरला। The state Tamil Nadu, then Karnataka, then Kerala. Sorry ma'am, sorry. यार रिकॉर्डिंग तो स्टॉप हो गई, जो पूरी रिकॉर्डिंग की थी वो तो खराब हो गई। तो दोस्तों फोर्ट हो गया कवर, शीश महल को हमने कर दिया कवर। अरे बाल उड़ गए भाई, गंजा होता जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, होने दो, अब तो बाल ही उड़ने तो गए। शीश महल को मैंने कर दिया कवर। शीश महल कवर करने के बाद अभी बचा है राम राजा मंदिर, भगवान श्री राम का। उसके लिए होटल आया, मैं नहाया क्योंकि पसीने पसीने हो रखा था। उसमें मैं बाइक वाली रिग में जा नहीं सकता था, बेल्ट पहन के उसमें जा नहीं सकते, शूज़ में जा नहीं सकते, चांदी का वांदी का उसका मेरे को कुछ आइडिया नहीं, बस बेल्ट वगैरह का पता था मेरे को। तो अभी मैं आया यहाँ पर, नहाया और मैंने चेंज किया। अभी इसके बाद हम आराम से अभी भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे, एकदम मज़ा आने वाला है। और वहीं पर मैं इस मंदिर की जो इसका यूनिकनेस है, जो इसकी क्या खासियत है, वो मैं आपको वहीं बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। चलो आओ आगे मिलते हैं और मैं आपको मंदिर लेके चलता हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो भैया अभी मैं पहुँच गया हूँ ओरछा, और ओरछा में ये है राजा राम राजा सरकार का मंदिर। ये मंदिर काफ़ी फेमस है क्योंकि इसमें भगवान रामचंद्र को ना राजा की तरह पूजा जाता है, और इसमें जैसे राजा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है ना मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, वो दिया जाता है। तो यहाँ के जो राजा थे वो भगवान कृष्ण को मानते थे, और जो यहाँ की रानी थी वो भगवान राम को मानती थी। तो वो भगवान राम को इतना मानती थी तो वो फिर अयोध्या गई थी। अयोध्या में उन्होंने भगवान राम की बहुत आराधना की, और बहुत आराधना की, और फिर से 16 से 31 के आसपास उन्होंने भगवान रामचंद्र से विशेष अनुग्रह किया कि प्रभु आप मेरे साथ मेरे वहाँ पे ओरछा चलो, मैं आपको ओरछा लेके जाना चाहती हूँ। तो भगवान प्रसन्न हुए उनसे और बोले ठीक है रानी, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन हमारी 3 कंडीशन रहेंगी। अब जो उनकी वो 3 कंडीशन क्या थी उन पर ज़रा ध्यान दो कि एक तो हम जो वहाँ पे जाएंगे तो आप हमें पुष्प पक्ष में लेके जाएंगे, जो पक्ष होते हैं ना उनके हिसाब से, तो उसमें लेके आएंगे। उसके अलावा दूसरी हमारी शर्त ये रहेगी कि आप हमें बीच में अगर जो एक बार कहीं भी रख देंगे तो फिर हम वहीं पर रह जाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और तीसरी उनकी शर्त थी कि हम यहाँ पे तो अयोध्या के तो हम राम लला हैं, वहाँ पे जाके हम राजा हो जाएंगे, तो इसीलिए राम राजा सरकार हो जाते हैं। और जो इसकी आरती होती है उस आरती में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। और सबसे बढ़िया बात क्या है यहाँ की टाइमिंग, वो टाइमिंग मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आरती देख लेता हूँ। ना भैया ना 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 बेटा ना, तो भगवान राम तो दिल में होते हैं, सही है ना बाबा, धन्यवाद। हाँ तो भाई साहब हमने भगवान श्री राम के दर्शन कर लिए। टाइमिंग है, जो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं वो टाइमिंग की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तो यहाँ की मैं टाइमिंग बता देता हूँ। सर्दियों के मौसम में 9 बजे से 1:30 बजे, और फिर 7 बजे से रात को 9:30 बजे। उसके अलावा गर्मियों की टाइमिंग है 8 बजे से 1:30 बजे, और वही 7 बजे से 9:30। तो जब भी आओ तो ये टाइमिंग फॉलो करें। और जो यहाँ पे प्रभु राम की आरती होती है वो 4 बार होती है, तो फिर अगर जो इस वक्त में आओगे तो आपको आरती मिल ही जाएगी।
उसके अलावा यही बगल में साइड में चतुर्भुज टेम्पल है। बाबा इसकी हिस्ट्री क्या थी चतुर्भुज टेम्पल की, इसका मेरे को नहीं पता। भगवान के लिए बना था ये, भगवान रामचंद्र के लिए। उनसे तय हो गई थी कि हम जब बैठ रहे तो फिर लौटे। अच्छा। विष्णु भगवान की स्थापना, कलश लगो तो 55 किलो को सोने को गोल हो गए। ऊपर कलश लगाया हुआ है तो ये विष्णु भगवान का है। हाँ, विष्णु भगवान की स्थापना कर रही है भगवान की बैठ गए। हाँ बैठ गए तो बैठ गए, एक ही जगह बैठना था उनको। इधर से आइए तो ये मंदिर बनाया था उनके लिए, फिर इसमें बैठाए नहीं गए। आ जाओ आप भगवान की लाइन पे, जब तय हो गई थी तई जगह हम जब ओके ठीक है, ये हिस्ट्री है। तो भाई अब मैं बताता हूँ इस चतुर्भुज मंदिर की कहानी। ये चतुर्भुज मंदिर बनाया गया था भगवान श्री रामचंद्र के लिए, लेकिन भगवान रामचंद्र तो तय करके आए थे ना कि मैं एक जगह बैठ गया तो बैठ गया, तो फिर वो इसके अंदर बैठ गए थे और इसी में उनकी पूजा होती है। और ये उनकी साइड में है चतुर्भुज टेम्पल। तो भाई बड़ा मज़ा आया। बाबा को, बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्णा। बाबा कुछ लेके ही नहीं आया मैं पॉकेट में। आनंद करो, क्या करने कुछ लेके जाने नहीं। हाँ, जय हो श्री राम, जय हो श्री राम। भाई ये दूसरा ब्लॉग भी आज यहीं पे कंप्लीट होगा। भगवान रामचंद्र के दर्शन हम करके आ गए। बाय बाय, टेक केयर। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें। थैंक यू सो मच।